जोरदार हर हर महादेव। मंत्रोच्चार। आज हम एक कह सकते हैं एक आध्यात्मिक यात्रा पर हैं, उज्जैन के श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये वो जगह है जहां समय के स्वामी महाकाल खुद विराजते हैं। बिल्कुल। और आज हम कोशिश करेंगे कि उज्जैन पहुंचने का जो अनुभव है, श्रावण मास की वो खासियत और महाकाल के रहस्य को समझें। ये यात्रा मतलब सिर्फ पहुंचने की नहीं बल्कि महसूस करने की होगी। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं। हाँ, उज्जैन पहुंचना मतलब कैसा लगता है? क्या हवा में ही कुछ अलग बात है? देखिए पहुंचना तो काफी आसान है। आप इंदौर एयरपोर्ट से आ सकते हैं, करीब 1.5 घंटे का रास्ता है। चलो। ट्रेन से उज्जैन जंक्शन या फिर सड़क मार्ग से भी। लेकिन हाँ, जैसे ही आप शहर के पास पहुंचते हैं, एक एक अलग सी ऊर्जा महसूस होती है, जैसे हवा में ही भक्ति घुली हो। और मंदिर के पास पहुंचते पहुंचते वो घंटियों और मंत्रों की आवाज, मन एकदम शांत हो जाता है। और ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। क्या चीज इसे इतना खास, इतना शक्तिशाली बनाती है? सबसे पहली बात तो ये है कि ये स्वयंभू है। मतलब ये लिंगम अपने आप प्रकट हुआ है। इसे किसी ने बनाया या स्थापित नहीं किया। इसकी शक्ति इसी में है। और दूसरी, शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, ये दुनिया का एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। दक्षिणमुखी? अच्छा, मतलब इसका क्या अर्थ है, दक्षिण दिशा की तरफ मुख होना? हाँ, देखिए तंत्र और ज्योतिष में दक्षिण दिशा को मृत्यु के देवता यम की दिशा माना जाता है। तो महाकाल का मुख दक्षिण की ओर होना ये दिखाता है कि वो काल यानी समय और मृत्यु दोनों के स्वामी हैं। उन पर उनका पूरा अधिकार है। वाह, इसीलिए महाकाल, काल के भी काल। बिल्कुल। और साथ ही ये जगह 18 महाशक्ति पीठों में से भी एक है कि शिव और शक्ति दोनों का वास है यहाँ। ये तो अद्भुत संगम है। और मंदिर की बनावट के बारे में क्या कहेंगे? वो भी तो कई मंजिलों वाली है। जी, 5 स्तर हैं मंदिर के। एक तो भूमिगत भी है। हाँ। सबसे नीचे हाँ। गर्भगृह, जहाँ महाकालेश्वर लिंगम विराजमान है। ओके। पीतल के दियों की रोशनी रहती है वहाँ। ओके। उसके ऊपर ओंकारेश्वर महादेव का मंदिर है। और सबसे ऊपर तीसरे स्तर पर नागचंद्रेश्वर मंदिर है। नागचंद्रेश्वर मंदिर, ये तो शायद साल में एक ही दिन खुलता है। हाँ बिल्कुल, सिर्फ नाग पंचमी के दिन ही इसके दर्शन होते हैं। और गर्भगृह में गणेश जी, माँ पार्वती, कार्तिकेय जी और नंदी भी हैं। पास में ही एक पवित्र कुंड कोटि तीर्थ भी है। आपने महाकाल नाम का जिक्र किया। इस नाम के पीछे की शक्ति क्या है? यहाँ पूजा करने का क्या फल माना जाता है? महाकाल मतलब जो काल से परे हैं, समय जिनके अधीन है। तो मान्यता यही है कि यहाँ पूजा करने से अकाल मृत्यु का डर नहीं रहता और भक्तों को मोक्ष का रास्ता मिलता है। एक कथा भी है शिव पुराण में कि कैसे दूषण नाम के राक्षस ने अवंतिका यानी उज्जैन में आतंक मचा रखा था। हाँ, सुना है मैंने। तो भक्तों की प्रार्थना पर शिवजी महाकाल रूप में प्रकट हुए और एक हुंकार से ही उसे भस्म कर दिया। फिर भक्तों ने प्रार्थना की तो वो यहीं ज्योतिर्लिंग रूप में बस गए। और यहाँ की जो खास अनुष्ठान है, जैसे भस्म आरती, वो तो दुनिया भर में जानी जाती है। कैसा होता होगा वो अनुभव? भस्म आरती, उसको शब्दों में बताना तो बहुत मुश्किल है। ये दुनिया की अकेली ऐसी आरती है जो रोज सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में होती है। और इसमें ताजी भस्म से महादेव का अभिषेक और श्रृंगार होता है। ताजी भस्म से? ये सुनने में ही कितना तीव्र लगता है। है भी। ये सिर्फ एक पूजा नहीं, ये जीवन और मृत्यु का, वैराग्य का, शिव के उस दिगंबर स्वरूप का साक्षात दर्शन है। उस समय मंत्रों की गूंज, शंख, घंटे, डमरू की आवाज, माहौल में एक ऐसी ऊर्जा होती है जो आपको कहीं और ही ले जाती है। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है कि आरती के समय गर्भगृह में सिर्फ पुरुष ही जा सकते हैं, वो भी पारंपरिक धोती में। महिलाएं बाहर से दर्शन करती हैं। और श्रावण के महीने में तब तो उज्जैन का रंग ही कुछ और होता होगा। महाकाल सवारी भी तो निकलती है। बिल्कुल, श्रावण तो शिवजी का महीना है ही। कहते हैं समुद्र मंथन का विष पीने के बाद उन्हें शांति देने के लिए जल चढ़ाया गया था। वही परंपरा है। और श्रावण के हर सोमवार को निकलती है महाकाल सवारी। भगवान महाकाल अपने चंद्रमौलेश्वर रूप में चांदी की पालकी में बैठते हैं। अच्छा। और पूरे शहर में घूमते हैं अपनी प्रजा का हाल जानने। हजारों लोग पीछे चलते हैं, हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए। वो नज़ारा देखने लायक होता है। एक और बात जो शायद कम लोगों को पता हो,
भगवान कृष्ण का भी महाकाल से एक जुड़ाव बताया जाता है। हाँ, ये बहुत ही सुंदर बात है। भगवान कृष्ण खुद महाकाल के बड़े भक्त थे। उन्होंने द्वारका में भी एक शिवलिंग स्थापित किया था जिसका नाम कालेश्वर महादेव रखा। ये दिखाता है कि हरि और हर मतलब विष्णु और शिव एक ही है। उनमें कितना गहरा सम्मान और प्रेम है। गहरा अनुभव जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। निश्चित रूप से। यहाँ आके लगता है जैसे समय खुद ठहर गया हो। यहाँ की ऊर्जा आपको अंदर तक बदल सकती है। तो आज की इस चर्चा के बाद अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर महादेव ही काल के स्वामी हैं, तो क्या उनकी शरण में जाकर हम अपने जीवन में समय के दबाव से, उसके भय से मुक्त होने का कोई रास्ता पा सकते हैं? सोचिएगा जरूर इस पर। हर हर महादेव। पुनः जोरदार हर हर महादेव